हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका होम साइंस वर्ल्ड में। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं चाइल्ड डेवलपमेंट का। आपका ये टॉपिक है यानी बाल विकास का, जिसमें हम देखेंगे बाल अवस्था यानी चाइल्डहुड के बारे में। इससे पहले हम लोग नवजात काल पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद हमने शेष अवस्था पढ़ी थी और आज की क्लास में हम लोग देखेंगे बाल अवस्था के बारे में। ये इसका पार्ट 1 होगा, जिसमें हम जानेंगे कि बाल अवस्था कब से कब तक की अवस्था होती है, इसमें क्या विशेषताएं होती हैं। सेकेंड वाला पार्ट जब उसमें कराएंगे तो उसमें हम लोग क्रियात्मक, शारीरिक, सामाजिक, इन सभी विकास के बारे में जानेंगे, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम लोग आज देखेंगे चाइल्डहुड यानी बाल अवस्था के बारे में। आइए देखते हैं। तो जो बाल्यकाल है या बाल अवस्था है, ये जो अवस्था मानी जाती है ये 2 से लेकर और 12 वर्ष तक की अवस्था मानी जाती है। अब यहाँ पर कुछ विद्वानों ने इस अवस्था को अलग अलग तरीके से बताया है। जैसे कि सेले के अनुसार इन्होंने बाल अवस्था को 5 से 12 वर्ष तक की अवस्था बताया है। कभी कभी क्वेश्चन हरलॉक का ना पूछ के किसी भी और का भी पूछ सकता है कि सेले ने कितना बताया है या रोज के अनुसार बाल अवस्था कितनी है। तो एक बार आप इनको भी देख लीजिएगा। तो सेले के अनुसार जो बाल अवस्था है 5 से 12 वर्ष की होती है। वहीं रोज के अनुसार जो बाल अवस्था है इन्होंने 2 भागों में इसे विभाजित किया है। एक इन्होंने बताई है पूर्व बाल अवस्था और दूसरी बताई है इन्होंने उत्तर बाल अवस्था। पूर्व बाल अवस्था जो कि 3 से 6 वर्ष की होती है और उत्तर बाल अवस्था इन्होंने 6 से 12 वर्ष की बताई है, ठीक है। आगे हम देखेंगे कॉलसनिक के अनुसार। कॉलसनिक ने कितनी बताई है बाल अवस्था, तो इन्होंने भी 2 भागों में इसे विभाजित किया है। एक बताई है पूर्व बाल अवस्था जो कि 2.5 वर्ष से 5 वर्ष की होती है। मध्य बाल अवस्था इन्होंने बताई है 6 से 12 वर्ष की। तो इनके बारे में हम जाना फिर हम देखेंगे हरलॉक के अनुसार। हरलॉक ने कितनी बताई है, तो हरलॉक के अनुसार जो बाल्यकाल यानी बाल अवस्था बताई गई है तो इन्होंने भी 2 भागों में इसे विभाजित किया है। एक होती है पूर्व बाल अवस्था और एक होती है उत्तर बाल अवस्था। पूर्व बाल अवस्था जो कि 2 से 6 वर्ष की होती है, उत्तर बाल अवस्था जो कि 6 से 12 वर्ष की होती है। इन्हीं के अनुसार हम लोग ये जो टॉपिक है हरलॉक के अनुसार ही हम देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन आपके यहीं से बनते हैं। नवजात काल जब हमने देखा था जन्म से 2 सप्ताह का माना गया है और 2 सप्ताह से लेकर 2 साल तक की 2 वर्ष तक की जो अवस्था होती है वो शेष अवस्था होती है। फिर उसके बाद आता है बाल्यकाल यानी चाइल्डहुड जो कि 2 से लेकर और 12 वर्ष तक की होती है, जिसे दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। एक होती है पूर्व बाल अवस्था और एक होती है उत्तर बाल अवस्था। तो यहाँ तक तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। आप लोग ये भी देख लीजिएगा, क्योंकि इस टाइप के भी क्वेश्चन बन जाते हैं, पूछ लिया जाता है बाल अवस्था कब से कब तक की होती है, पूर्व बाल अवस्था या उत्तर बाल अवस्था। तो आपको ये पता होना चाहिए। फिर आगे हम बात करेंगे पूर्व बाल अवस्था जो होती है ये कैसी अवस्था होती है। तो पूर्व बाल अवस्था जो कि 2 से 6 वर्ष की होती है, इस अवस्था में क्या देखा जाता है, ये प्रॉब्लम एज होती है, समस्याएं देखी जाती हैं। टॉय एज होती है यानी खिलौने की उम्र होती है, बच्चा खिलौने से खेलता है। एक्सप्लोरेटरी एज होती है, बच्चे में खोज की प्रवृत्ति देखी जाती है, खोजी उम्र इसे कहा जाता है। क्वेश्चनिंग एज यानी प्रश्न पूछने की अवस्था ये होती है। इन सभी को भी हम देखेंगे। तो पहले हम देखते हैं पूर्व बाल्यावस्था की विशेषताएं क्या होती हैं। तो पूर्व बाल्यावस्था की विशेषताओं में पहली विशेषता है शारीरिक एवं मानसिक स्थिरता। इसमें क्या होता है, बच्चे का न केवल वजन व कद बढ़ता है बल्कि मानसिक रूप से भी वो परिपक्व होने लगता है। जबकि शेष अवस्था में हमने क्या देखा था, वहां पर जो बच्चे का वजन है, लंबाई है, ये सब क्या थे, बहुत ही तीव्र गति से हो रहा था, लेकिन वहां पर मेंटली डेवलपमेंट इतना अच्छा नहीं हो रहा था। जबकि यहाँ पर क्या है, शारीरिक एवं मानसिक स्थिरता, यानी कि यहाँ पर जो मानसिक परिवर्तन है, मानसिक रूप से भी बच्चा परिपक्व होने लगता है। जबकि शारीरिक की बात की जाए तो यहाँ पर थोड़ा धीमा हो जाता है, लेकिन यहाँ पर जो मानसिक परिपक्वता होती है वो अच्छी होती है। फिर इसके बाद हम देखेंगे दूसरी विशेषता क्या है, पूर्व बाल्यावस्था या पूर्व शालेय अवस्था यानी कि प्री स्कूल एज। ये कैसी अवस्था होती है, प्री स्कूल एज, ठीक है। आपने भी देखा होगा जब बच्चा 2-3 साल का होता है तो उसे प्री स्कूल में यानी प्ले स्कूल में भेजने लगते हैं। जो भी नर्सरी एवं किंडरगार्टन स्कूल होते हैं वहां पर भेजा जाता है, जहां पर बच्चे खेल खेल के माध्यम से पढ़ना सीखते हैं, ठीक है। तो ये अवस्था कैसी होती है, प्री स्कूल एज ये होती है।
दूसरी देखेंगे हम पूर्व बाल्य जिज्ञासा की अवस्था। ये कैसी अवस्था होती है? जिज्ञासा की अवस्था होती है। बच्चे में क्यूरियोसिटी देखी जाती है, विशेष रूप से इसी उम्र में ये प्रबल होती है। जब भी जिन वस्तुओं के संपर्क में बच्चा आता है उनके बारे में प्रश्न पूछकर हर तरह की वो जानकारी प्राप्त करना चाहता है। ठीक है, बच्चा प्रश्न पूछता है कि ये कैसे हुआ, क्यों हो रहा है, तो ये सभी इसमें देखा जाता है। ठीक है, ये कैसी अवस्था होती है? जिज्ञासा की अवस्था होती है। रचनात्मक कार्यों में आनंद लेने लगता है बच्चा। इसमें क्या होता है, अलग से वो कुछ कुछ एक्टिविटीज करने लगता है, जैसे कि बगीचे में काम करना हो गया, औजारों से या लकड़ियों की वस्तुएं इन सभी से खेलना, घर के बाहर जाकर मिट्टी से खेलना, गुड़िया या खिलौने से खेलना, कुछ कुछ रचनात्मक कार्य भी करने लगता है, बगीचों में जाकर मिट्टी से खेलना। ठीक है, पिक्चर में भी आपको दिख रहा होगा। तो इस तरीके के कुछ कुछ रचनात्मक कार्यों को बच्चे करने लगते हैं। आगे देखेंगे वास्तविक जगत में संबंध। तो इसमें क्या होता है, इस अवस्था में जब बच्चा वास्तविक जगत में प्रवेश करता है, पूरी दुनिया को, प्रत्येक वस्तु से वो आकर्षित होता है, जो भी वस्तु देखता है उसके बारे में वो जानना चाहता है कि वो है क्या। तो ये जो अवस्था होती है कैसी होती है? वास्तविक जगत से संबंध की अवस्था ये होती है, क्योंकि इसमें बच्चा जब भी कोई चीज़ देखता है उसकी तरफ आकर्षित होता है, घर से बाहर वो निकलता है, नई नई चीज़ों को देखता है और उसके प्रति वो आकर्षित होकर उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहता है। 2 वर्ष के बाद क्या होता है, बच्चा घर से निकलेगा, ठीक है, जो भी वातावरण में बाहर जो भी चीज़ें देखेगा उसके बारे में जानना चाहेगा, उसके प्रति आकर्षित होता है। तो ये वास्तविक जगत से संबंध की अवस्था होती है। फिर देखते हैं सामाजिक गुणों का विकास। ये जो अवस्था होती है इसमें सामाजिक गुणों का विकास भी देखा जाता है, क्योंकि अब बच्चा घर में न रहकर बाहर निकलता है, वहाँ पर जो भी गर्ल्स हैं, बॉयज़ हैं, उनके साथ खेलता है, स्कूल में जाता है, क्योंकि वो प्री स्कूल जाने लगा है, वहाँ पर वो सामाजिक व्यवहार का तरीका भी सीखने लगता है। इस तरीके से इसमें सामाजिक गुणों का भी विकास देखा जाता है। फिर है उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था कब से कब तक की होती है? तो ये 6 से 12 वर्ष की अवस्था होती है। ठीक है, ये चीजें आपको याद रखनी है, क्योंकि क्वेश्चन सिंपल से ऐसे ही पूछ लिए जाते हैं कि उत्तर बाल्यावस्था कब से कब तक की होती है। तो आपको बताना है 6 से 12 वर्ष की अवस्था उत्तर बाल्यावस्था बताई गई है। यदि वहां पर किसी के अनुसार पूछ लिया जाए, हरलॉक के अनुसार पूछ लिया जाए या किसी और के अनुसार पूछ लिया जाए, तो आपको उत्तर वैसे देना है। यदि आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि उत्तर बाल्यावस्था कब से कब तक की होती है, तो आपको यही बताना है कि 6 से 12 वर्ष की जो अवस्था होती है ये उत्तर बाल्यावस्था होती है। अब इसमें क्या क्या विशेषताएं होती हैं? तो इसमें उत्तर बाल्यावस्था में प्रारंभिक विद्यालय की अवस्था ये होती है। 6 वर्ष का जब बच्चा हो जाता है तो क्या होता है कि वो नियमित तरीके से स्कूल जाने लगता है। पहले क्या था, पहले वो प्री स्कूल जा रहा था, जहाँ पर खेल के माध्यम से वो सीख रहा था, लेकिन जैसे ही वो 6 वर्ष का होता है तो वो 6 वर्ष यानी कि जब वो उत्तर बाल्यावस्था में प्रवेश करता है उसके बाद से ही वो नियमित रूप से स्कूल जाने लगता है। तो ये प्रारंभिक विद्यालय की अवस्था भी होती है। दूसरी है नैतिक गुणों का विकास। इसमें क्या होता है, बच्चे में नैतिक गुणों का विकास देखा जाता है। वो अच्छे बुरे का ज्ञान करना सीखने लगता है, ईमानदारी सीखने लगता है, ठीक है, और अच्छे तरीके से व्यवहार सीखने लगता है, सामाजिक मूल्य भी उसमें स्थापित होने लगते हैं। तो ये कैसी अवस्था होती है, इसमें बच्चे में नैतिक गुणों का विकास होने लगता है। आगे देखेंगे समूह आयु। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है गैंग एज कौन सी होती है। ठीक है, कई बार ऐसा क्वेश्चन आया है गैंग एज के बारे में। तो समूह आयु यानी गैंग एज कब से कब तक पूछी जाती है, तो ये उत्तर बाल्यावस्था होती है, जो कि 6 से 12 वर्ष की होती है। इसमें क्या होता है, इसमें बच्चे में सामूहिकता की भावना देखी जाती है। बालक अपने मित्रों के साथ समूह में रहकर सामाजिक मान्यताओं या आचरण को जानता है। समूह में रहकर वो जो भी खेल खेलता है, ठीक है, खेलना चाहता है। समूह में रहकर ही वो जो भी सामाजिक मान्यताएं हैं उनको देखता है, अपने अधिकारों कर्तव्यों का ज्ञान प्राप्त करता है। तो इसमें क्या होता है, समूह की भावना इसमें देखी जाती है इस एज में। तो इसे समूह यानी गैंग एज कहा जाता है। आपने देखा होगा जो 6 से 12 वर्ष के बच्चे हैं ग्रुप में खेलते हैं, नई नई चीज़ों के सीखते हैं, सामाजिक व्यवहार करना सीखते हैं लोगों के साथ। तो ये कैसी होती है, गैंग एज होती है। फिर देखते हैं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास। इसमें क्या होता है, बच्चे में तरह तरह के विकास होने लगते हैं। जैसे कि किसी वस्तुओं के बारे में जानना, ठीक है, बाहर जगत में रुचि उत्पन्न उसमें होती है। तो इसमें काफ़ी सारे विकास इस तरीके से देखे जाते हैं। फिर बाद में देखेंगे क्षीण बुद्धि आयु। इसमें क्या होता है
कि बच्चा जो होता है वो इस एज में क्या होता है, बच्चे को इतनी समझदारी नहीं होती है, तो वो दूरदर्शी नहीं होता है, ठीक है, उसमें विवेकशीलता नहीं होती है, जो भी वो सोचता है उसके परिणाम उसे नहीं पता होते हैं कि उसके परिणाम क्या होंगे, या दूरदर्शिता क्या क्या परिणाम होगा, या उसके अंदर पेशेंस नहीं होता है। तो ये जो अवस्था बताई गई है ये क्षीण बुद्धि की अवस्था इसलिए बताई गई है, जो भी वो काम करता है वो बिना परिणाम की परवाह करे उसे काम को वो करता है, ठीक है। संग्रह करने की प्रवृत्ति इसमें देखी जाती है। संग्रह करने की प्रवृत्ति यानी कि जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, जो भी पत्थर होते हैं उनको इकट्ठा करते हैं, खाली डिब्बे डिब्बियाँ इन्हें इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। आपने भी देखा होगा जो बच्चे होते हैं, जो भी हम पैकेट वगैरह कपड़ों के डिब्बे हो गए या कोई भी हो गए तो उन्हें इकट्ठे करने की कोशिश करते हैं। चूड़ियाँ वगैरह हो गई, लड़कियाँ अक्सर ऐसा करती हैं। जो भी खिलौने हैं, गुड़िया हैं, उनको संग्रह करने की प्रवृत्ति बच्चे में देखी जाती है। तो इस एज में ही ये सब होता है। तो इसके बाद है जिज्ञासा प्रवृत्ति। इसमें भी क्या होता है, बच्चे में जिज्ञासा की प्रवृत्ति देखी जाती है और जिज्ञासा के लिए वो अपने पेरेंट्स के पास जाता है। और फिर बाद में जैसे कि हमने बताया कि इसमें क्या होता है, बच्चा स्कूल भी जाने लगता है तो वहाँ पर भी अपने शिक्षक से वो पूछता है और अपनी जिज्ञासा को शांत करने की कोशिश करता है। जो भी चीज़ें वो देखता है उसके बारे में क्वेश्चन पूछता है, ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है और कब ऐसा होगा, या जो भी क्वेश्चन है। तो इसमें जिज्ञासा की प्रवृत्ति बच्चे में देखी जाती है। तो ये हमने कुछ विशेषताएं देखी, ठीक है, जहाँ से आपके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। गैंग एज कई बार पूछा गया है, तो इनकी जो विशेषताएं हैं इन्हीं में से कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि बच्चे में जो भी विशेषताएं हैं इसमें वो पूछी जाती है। जिज्ञासा की अवस्था कौन सी होती है, तो कौन सी होती है, बाल्यावस्था होती है। जब बच्चा वास्तविक जगत से संबंध उसका स्थापित होता है तब वो कौन से उसमें होता है, तो 2 से 6 वर्ष की अवस्था में होता है। सामाजिक गुणों का भी विकास इसमें होने लगता है, ठीक है। और ये कैसी अवस्था होती है, प्री स्कूल की अवस्था होती है। तो इन सभी के बारे में आप देख लीजिएगा, क्वेश्चन यहाँ से भी डायरेक्टली विशेषताओं से पूछ लिए जाते हैं। अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। बाकी इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें हम लोग जानेंगे जो भी इसके शारीरिक परिवर्तन होते हैं बच्चे में, वो हम जानेंगे। क्रियात्मक जो भी होते हैं, क्रियात्मक विकास हो गया, मानसिक विकास हो गया, सामाजिक विकास हो गया, इन सभी के बारे में जानेंगे जहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। ये जो टॉपिक है ना आपका, जो सब्जेक्ट है चाइल्ड डेवलपमेंट, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, थोड़े फैक्चुअल टाइप के भी आ जाते हैं जिसका आंसर हम लोग कभी कभी नहीं दे पाते हैं। तो ये जो क्लासेस हैं आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको आप देखिएगा। थैंक यू।